बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की बदलती सियासी सूरत, माशी बदहाली, नक्स अमन, अदम इस्तेकाम, बढ़ती हुई नफ़रतें पाकिस्तान को उस रास्ते पे ले जा रही हैं जहाँ नुकसान का खदशा है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जिन्हें एक अमेरिकन मरासले के बाद वजूद में आई और पाकिस्तान में दानिस्ता और गैर दानिस्ता उसके आलाकार है, बकौल साबक वज़ीर आज़म इमरान खान के मीर जाफ़र और मीर सादक, वो हुकूमत तो बना ली लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान को मज़ीद तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया, एक वक्त का निवाला भी छीन लिया। अब और तो और जिसे अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, शहबाज शरीफ कहते थे मरासला है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं, अब मरासले की हकीकत को भी तस्लीम कर लिया और जिसके खिलाफ साजिश की थी, धमकी जोर ज़ुबान में धमकी अमेज़ भी रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत हुकूमत के लिए दर्द सर और निजात दहिंदा बनती जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत डे बाई डे इमरान खान पर गोलाबारी करने के लिए अपने किराए के कातलों को भी, यानी कि किराए के तर्जमानों को भी इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने ये फैसला किया है कि इमरान खान की अदम एतमाद और धरने की और लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करना है जिसमें जानी नुकसान होता हो, लेकिन किसी भी सूरत आवाम को उनका पुरअमन एहतजाज का हक नहीं देना। जबकि इमरान खान ने आज गरजते हुए लफ्ज़ों में कहा कि आज जो कुछ शहबाज शरीफ ने कहा है वज़ीर आज़म ने, मैं उनको कल जवाब दूंगा, मीर जाफ़र कौन है, मीर सादक कौन है और किस किस ने अदारों पर हमला किया है। इमरान खान रोज़ बरोज़ उनकी आवाज़ में शिद्दत, जज्बात में बुलंदी और हौसले बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इमरान खान ऐसे लगा रहे तो इस हुकूमत का ठहरना खासा मुश्किल होगा। नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर इमरान खान की बात की तस्दीक खुद कर दी। जिस मरासले को वो झूठा कहते थे, जाली कहते थे, गलत कहते थे, आज अपने ही अल्फाजों में फंस गए और दुनिया ने इमरान खान को कहा कि उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए अमेरिका में साजिश के ज़रिए हटाया गया था। आज हुकूमत में आने से पहले जो मरासले को मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातें झूठ कहती थी, अब वो भी इसी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गई हैं क्योंकि उन्होंने वो मरासला अपनी आंखों से देख लिया है जिसमें लफ्ज़ अदम एतमाद और इमरान खान की हुकूमत को गिराना, वरना हम माफ़ नहीं करेंगे जैसे अल्फाज हैं। इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बली में तस्लीम किया है कि मरासले में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तस्लीम किया है कि फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बली में खड़े होकर मरासले में धमकी दी गई लेकिन साजिश नहीं है। क्या ये साजिश नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के ज़रिए गिराओ? अगर वो चले गया तो मैं पाकिस्तान को माफ़ कर दूंगा लेकिन मुश्किलात सख्त होंगी। ये फ़ैसला अब नाज़रीन आप करें। मौजूदा वज़ीर आज़म ने उस मरासले की खुद तस्दीक कर दी है। इमरान खान के बयानिए पर चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने जो कल बयान दिया था उसको अदारों के ख़िलाफ़ बगावत करार दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान अदारों पर जिस कदर हमला आवर हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर और अदलिया पर, मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता क्योंकि फ़ौज मेरी है, अदलिया मेरी है, अदारे मेरे हैं। हाँ, ये मैंने हमेशा कहा, अदारों को भी गैर जानिबदार रहना चाहिए। इमरान खान के उस बयान को सियाको सवाब से हटकर उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान साबक वज़ीर आज़म बेटे के चेयरमैन ने सिपा सलाल को ललकारा है, जबकि ये हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। इमरान खान के बयानिए पर एबटाबाद के जलसे में उन्होंने एक तरह ही हवाला दिया था, हिस्ट्री को कोड किया था कि सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ कैसे साजिश हुई, लेकिन उनको मौजूदा हुकूमत इन हालात में, ताकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले हों, याद रखें इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में फासले कोई भी माई का लाल पैदा नहीं कर सकता क्योंकि फ़ौज हमारी है। अगर ये नहीं रहेगी तो हम एक पल भी सुकून से आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ये कोशिश मेरा ख्याल है हुकूमत की नाकाम होगी। इमरान खान ने अपनी एबटाबाद की तकरीर में उन्होंने एक हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि सिराजुद्दौला का सिपा सलार मीर जाफ़र ने गद्दारी की, एक हिस्ट्री के रेफरेंस के तौर पर कोड किया, जैसे आज भी हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला मुस्लिम लीग नून ने किया।
आज भी हम कहते हैं, आसफ अली जरदारी ने फौज से कहा था तुम 3 साल के लिए आते हो, मैं सारी उम्र रहते हैं, तुम होते कौन हो, मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। ये रेफरेंस है, ये खुदा ना खास्ता मेरी राय नहीं है, क्योंकि फ़ौज तो मेरी है, अदारे मेरे हैं, पाकिस्तान मेरा है। पाकिस्तान नहीं है तो मुझे भी नहीं जीना, यहाँ मेरे माँ बाप की कब्रें हैं। लेकिन हर सियासत में इख्तलाफ राय को दुश्मनी में जो रंग दिया जाता है, ये काबिल तकलीफ दह बात है। इमरान खान के इस बयान को अदारों पर तनकीद करार दिया जा रहा है पूरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से। इवन के आसफ अली जरदारी भी, जो उन्होंने रहील शरीफ के दौर में कहा था तुम 3 साल के लिए आते हो, तुम होते कौन हो सियासत का फैसला करने वाला, हम इधर रहेंगे तुम भाग जाओगे, और उसके बाद खुद आसफ अली जरदारी साहब मुल्क से चले गए थे। इस बयान को लेकर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में आज लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली। कौमी असम्बली ने इमरान खान के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली। काश ये करारदाद मंजूर करने से पहले जो उनके भाई नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को सख्त लफ्ज़ों में इस्तीफ़े, धांधली की वजह, खलाई मखलूक और 2018 की सारी बुराइयाँ उनके कर रहे थे, और उनकी भतीजी और मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरीके से कहा था कि हम नैब पर हमला कर देंगे, कोरकमंडल हाउस के बाहर था, उनके खिलाफ भी करारदाद करा देते, क्योंकि सच तो सच है। अदारे तो हम सब के हैं, पाक फ़ौज तो पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की भी है, PTI की है, जमात इस्लामी की भी है, MQM की है, बाप की भी है, मेरी भी है, आपकी है, बल्कि हम सब उनके हैं और हमारे हैं। खुदारा आपस के इख्तलाफात को सियासी जमातों को चाहिए अदालतों को बीच में और अदारों को बीच में ना लाएं। ये किसी तरीके से भी पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है। सियासी इख्तलाफात सियासी मैदान में हल करें, कानूनी मामला तो अदालतों में और आइनी काम करें। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के बयान पर इमरान खान ने कल जेलम के जलसे में भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कि माजी में एस्टैब्लिशमेंट पर किस तरह हमले किए गए, अदालतों को किस तरह मनपसंद तरीक़ों से डराए गए, और सरकारी मुलाजमीन को अपनी ख्वाहिश के ताबे और ग़ुलाम बनाकर किस किस तरह गैर कानूनी लगता है। कल के जेलम में इमरान खान की तकरीर में धुआंधार धमाके के साथ अहम इंकशाफात भी होंगे, और उसको काउंटर करना मौजूदा हुकूमत के लिए खासा मुश्किल और दुश्वार नज़र आ रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ वफाकी कबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। अभी एक इजलास हुआ है, ये कबीना ही नहीं पूरी हो रही, क्योंकि हुकूमत के आपस के इख्तलाफात कबीना में एक दूसरे से दूरी की निशानदेही कर रहे हैं, जिसमें इस बयान पर गौर किया जाएगा और इस कार्रवाई को करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई जाएगी। अब हुकूमत जब इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकी, उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत को नहीं ख़त्म हो चुकी, तो उसको तारीखी रेफरेंस जो उन्होंने दिया था उसको बनाकर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसे अवाम कबूल नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि अदारों को ढाल बनाकर सियासी जमातें एक दूसरे पर हमला करें। सियासी जमात कोई भी हो, सब काबिल एहतराम है, लेकिन खुदारा अपनी सियासत के लिए, अपने इंतकाम के लिए अदारों को इस्तेमाल ना करें। ये मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं, ये ज़ाती मफाद परस्ती है। अगर ये हुकूमत मौजूदा 5 साल आइनी तौर पर चलती है तो 100 दफ़ा चले, लेकिन इसको अदारों को टकराव ना कराएं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब का आइनी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है। कच्चे धागे से बंधी पंजाब हुकूमत लड़खड़ा नहीं रही, बल्कि गिरने के करीब है। मुख्तलिफ हरबों से इसको संभालने की कोशिश की जा रही है। हमजा शहबाज की वजारत आला रखने के लिए लोटों के बारे में ताहाल मुनर्रफ अरकान के बारे में फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा, जबकि 63A में वाज़ेह तौर पर D सीट लिखा है। लेकिन बदकिस्मती है, इस मुल्क में इंसाफ मुतालबे और रिक्वेस्ट से नहीं मिलता, मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। सदर ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने की समरी मुस्तरद कर दी है, जो नून लीग के लिए अब कहा जा रहा है कि उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर पंजाब है, उन्हें ज़बरदस्ती ओहदे से हटाया जाएगा। अब इसके नताइज क्या निकलते हैं, जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आते रहे आपको आगाह करते रहेंगे। मौजूदा हुकूमत सदर के इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन बाद हम अपना गवर्नर खुद ही नाफद कर देंगे और खुद ही हलफ ले लेंगे, खुद ही जज, खुद ही मुनसब, खुद ही वकील, खुद ही मुलसब। खैर अल्लाह जाने हमें क्या। खदशा है कि उमर सरफराज जो गवर्नर पंजाब है का दाखिला गवर्नर हाउस में बंद कर दिया जाएगा और इंतज़ामिया के ताकत से नए गवर्नर को हलफ ले लिया जाएगा, जो एक नया आइनी बहरान और सियासी तसादम की तरफ एक कदम होगा, जिससे मुल्की हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की
हुकूमत पहले ही मुश्किलात का शिकार है। अगर गवर्नर को ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे रोका जाता है तो फिर सियासी जमातों में टकराव, तसादम और तसादम अनारकी की तरफ चले जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बदकिस्मती है कि 63 वादिया है कि मुनर्रफ अरकान को फौरी डी सीट किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसमें लातो लाल का बहाना बना के हुकूमत को बचाने के लिए फ़ैसला नहीं कर रही, जबकि इनका फ़ैसला करने से आइनी बहरान भी ख़त्म हो जाएगा और सियासी बहरान भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी जिसके पास अक्सरियत हो वो 1000 दफ़ा हुकूमत करे, ये उसका हक़ है। इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन से मुनर्रफ अरकान को डी सीट करने की रेफरेंस पर फैसला आएगा, हमजा शहबाज की अक्सरियत उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। 25 लोग जो PTI के मुनर्रफ अरकान हैं, जिन्होंने अपनी जमात की पॉलिसी के बरक्स मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है, वो उसी वक्त डी सीट हो जाएंगे। या क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग पर वाज़िया लिखा है कि पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने वाले या फिनांस बिल में वोट देने वाले को अपनी को सीट का अहल नहीं रहेंगे। क्या मुस्लिम इलेक्शन कमीशन की फ़ैसला आने के बाद मुनर्रफ अरकान को अगर वो डी सीट करते हैं तो क्या हुकूमत खुद ब खुद रिज़ाइन दे के नए इलेक्शन की तरफ जाएगी मुस्लिम लीग नून, या इसी को किसी भी तरीके से बहाना बनाकर ज़बरदस्ती पंजाब पर मुसल्लत रहेंगे? जो भी तरीका अपनाएं हुकूमत या अपोजिशन, आइनी होना चाहिए। आइन से अनराफ मुल्क में कशीदगी, बदअमनी और तसादुम की वजह बनती है। हमारे सियासतदान अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए और हुकूमत लेने के लिए अदारों को जो टारगेट कर रहे हैं, खुदारा फ़ौज को और अदलिया को इससे अलग रखें, और तमाम अदारों को भी चाहिए कि वो इंतकामी कार्रवाइयों से गुरेज करें। हुकूमत किसी की भी हो, अदारे हुक्मरानों के ग़ुलाम नहीं होते। आइन और कानून के मुताबिक काम करना उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। यही पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएगा। मौजूदा सूरत हाल रखती, कल के इमरान खान का जेलम का जलसा मुझे लगता है मौजूदा हुक्मरानों की नींदों को ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसमें वो इंकशाफ करेंगे कौन किसके तरह साजिश का आला कार रहा। ये इंकशाफात हुकूमत के लिए बदनामी का बायस और तशवीश की लहर भी बन सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।